हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कार्तिक के महीने में हम तुलसी जी की पूजा किस प्रकार से करेंगे, कैसे उनकी सेवा करेंगे और कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। जो लोग पूरे साल तुलसी जी की पूजा किसी कारण से ना कर पाए हों, अगर कार्तिक के महीने में नियमित रूप से पूजा कर लें तो उन्हें वर्ष भर में की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी माता की पूजा या फिर सेवा करने में आपको कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी माता को क्या क्या अर्पित करना चाहिए, कितनी बार तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, तुलसी पत्र तोड़ते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किस मंत्र का जाप आप तुलसी पत्र तोड़ते समय या किस मंत्र का जाप आप तुलसी जी में जल अर्पित करते समय कर सकते हैं, तुलसी माता को क्या भोग इन दिनों लगाना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करते समय जो चालीसा का पाठ किया जाता है या तुलसी माता की आरती की जाती है वो भी इस वीडियो के लास्ट में आप सुन पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आप हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कथाएं भी बहुत पसंद आएगी। इस बार साल 2023 में 29 अक्टूबर रविवार से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है वो भी 29 तारीख की तिथि प्रारंभ होने पर लगा हुआ होगा। 29 तारीख को रविवार है और ऐसे में रविवार के दिन फिर आप तुलसी जी की पूजा कार्तिक मास के पहले दिन कैसे करें, पीरियड्स की अवस्था में तुलसी माता की सेवा कैसे की जाती है। तो सबसे पहली बात कि कार्तिक के महीने में अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है तो तुलसी जी का आप एक पौधा घर पर लेकर आए, बहुत शुभ रहेगा। अगर आपके पास पहले से ही पौधा है तो आप उस पौधे की अच्छे से साफ सफाई कर लें। नया पौधा अगर आप लेकर आ रहे हैं तो एक खाली गमले में आप मिट्टी भरकर उसमें आप थोड़ा गंगा जल छिड़के, फिर उसमें भगवान विष्णु का और माँ तुलसी जी का ध्यान करके तुलसी जी का पौधा लगाएं। अब क्योंकि इस बार रविवार के दिन से कार्तिक का महीना प्रारंभ होगा तो फिर आपको उससे भी एक दिन पहले यानी शरद पूर्णिमा के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि को ही चंद्र ग्रहण लगेगा तो ग्रहण के समय तुलसी जी के ना तो पत्ते तोड़े जाते हैं और न ही तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है। जो सूतक काल है वो भी लगभग शाम को 4 बजे के आसपास से प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर ऐसे में आपको शरद पूर्णिमा से भी एक दिन पहले तुलसी जी के 2-4 पत्ते तोड़कर रख लेने होंगे, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर और कार्तिक मास के पहले दिन आप भगवान को जो भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र आपको जरूर रखने होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग तुलसी जी के बिना स्वीकार नहीं करते हैं। तो पहले दिन कार्तिक मास की पूजा के लिए आपको स्नान करके तुलसी पूजन का और तुलसी जी में दीपदान करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए अगर आप कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं। इसके लिए आप तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर ही हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा और सेवा करने का इस प्रकार संकल्प लें कि हे तुलसी माता, आज से मैं पूरे कार्तिक मास आपकी पूजा सेवा करूंगी। अगर मेरे द्वारा की गई पूजा में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए हे तुलसी माता मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर संकल्पित जल को आप तुलसी जी में अर्पित कर दें। लेकिन आपको जो ये इस प्रकार की पूजा है वो सोमवार के दिन से करनी है, यानी कार्तिक मास के अगले दिन से करनी है। पहले दिन रविवार है तो ऐसे में आप केवल तुलसी जी को प्रणाम करें और बिना स्पर्श किए आप सुबह और शाम दीपक जला सकते हैं, तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी जी की आरती कर सकते हैं। आप शरद पूर्णिमा के दिन ही तुलसी जी के पौधे की साफ सफाई कर लें और फिर रविवार के दिन तुलसी जी को बिना स्पर्श किए आप सुबह शाम दीपक जलाकर रखें। तुलसी जी में जल आपको सोमवार के दिन से ही देना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सोमवार के दिन से ही आपको विधि विधान से तुलसी जी की पूजा करनी है। पहले दिन की पूजा में आप तुलसी माता को अर्पित करने के लिए लाल चुनरी, रोली के अलावा चंदन, मौसमी फूल, फल, श्रृंगार की सामग्री, हल्दी, कच्चा दूध और जल रखें। भोग लगाने के लिए आप कोई भी मीठा प्रसाद, मौसमी फल, बताशे या कोई मीठा पकवान बना सकते हैं। इसके अलावा आप मिश्री का भोग भी माता को लगा सकते हैं। आप हर दिन की पूजा में
आरती करने के बाद जो भोग लगाते हैं उसे वहाँ पर ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना चाहिए। आरती करने के बाद जब भोग लगाते हैं तो उसके बाद तुरंत ही उस भोग को माता के पास से हटाकर परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले आप तुलसी जी को प्रणाम करें, फिर ओम श्री तुलसी नमः और ओम सुभद्राय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए तुलसी जी में धीरे धीरे जल अर्पित करें। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी के पौधे में बहुत ज़्यादा जल अर्पित कभी नहीं किया जाता है। अगर परिवार के सभी सदस्य डेली पूजा करने के बाद तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करते हैं तो केवल बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही जल सभी को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से, ज़्यादा जल अर्पित करने से तुलसी जी का पौधा खराब हो जाता है, सड़ जाता है। जल अर्पित करने के बाद पहले दिन आपको तुलसी जी की जड़ में 1 चुटकी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कच्चा दूध डालना होता है। आप चाहें तो जो जल आप अर्पित करेंगे उसी में आप ये डाल सकते हैं। तुलसी जी को आप जब कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप ना तो हल्दी पाउडर डालें और ना ही कच्चा दूध डालें। तुलसी जी को इसके बाद तिलक लगाया जाता है। तुलसी जी की पत्तियों में भी आप सभी पत्तियों में ना सही तो 2-4 पत्तियों में आप तिलक लगाएं, फिर धूप दीप जलाएं। आप तुलसी जी को लाल चुनरी चढ़ाएं। पहले दिन ही आप लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं। अगर किसी कारण से आप पहले दिन, यानी कि जैसे रविवार का दिन है उस दिन नहीं चढ़ाई जाती है, तो आप सोमवार के दिन चढ़ाएं। और उस दिन भी यदि आप भूल जाएं तो फिर बीच में आप किसी भी खास दिन, जैसे कि एकादशी के दिन आप चुनरी चढ़ा सकते हैं। किसी भी दिन आप माता को चुनरी चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार में आप चूड़ी, बिंदी तुलसी जी को अर्पित करें। तुलसी जी को आप मेहंदी लगाएं। लेकिन तुलसी जी को कार्तिक के महीने में केवल विवाह वाले दिन ही, यानी तुलसी विवाह जिस दिन किया जाता है उसी दिन सिंदूर अर्पित किया जाता है। उससे पहले कार्तिक के महीने में आपको तुलसी जी को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन से, यानी कि देव उठान एकादशी के दिन जब तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ होता है या द्वादशी को जब विवाह होता है, तब उसके बाद से ही तुलसी जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। आप पूजा करने के बाद आप तुलसी जी के मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र है: वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी, एतना मांस्तक चैव स्तोत्रम नामर्थम संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्य सौश्रमेघ फलम लभेत। इस मंत्र के अलावा ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, इनके अलावा मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते, या फिर महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तुलसी जी में जल अर्पित करते समय, दीपदान करते समय या फिर तुलसी पत्र तोड़ते समय आप सच्चे मन से इन मंत्रों का जाप कभी भी कर सकते हैं। फिर अगर संभव हो तो श्री तुलसी चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में आरती करके भोग लगाएं। फिर हाथ जोड़कर क्षमा मांगे कि अगर पूजा में या भोग लगाने में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए हे तुलसी माता आप क्षमा कीजिएगा। फिर तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा करनी होती है। तुलसी जी की परिक्रमा करते समय भी आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम सुभद्राय नमः या फिर ओम हरि प्रियाय नमः, इन मंत्रों का भी आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में यदि हो सके तो सुबह सूर्योदय से पहले ही आपको तारों की छांव में तुलसी जी की पूजा करके दीपदान कर लेना चाहिए, और शाम को गोधूली बेला के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद ही आपको तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा बहुत आसान होती है, क्योंकि शाम के समय आपको तुलसी जी के पौधे में ना तो जल अर्पित करना होता है, ना ही उन्हें तिलक लगाना होता है। शाम को केवल आप दीपक जलाएं। दीपक आप घी का या तिल के तेल का, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो, जला सकते हैं। और उसके बाद परिक्रमा आप जरूर करें। तुलसी पत्र कभी भी बिना स्नान किए या जूते चप्पल पहनकर नहीं तोड़ने चाहिए। वायु पुराण के अनुसार पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार, संक्रांति और किसी भी ग्रहण के समय या सूतक के समय तुलसी पत्र कभी भी नहीं तोड़े जाते हैं। अगर आपने तेल की मालिश की हुई है, शरीर पर तेल लगाया हुआ है, तब भी कहा जाता है कि तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही ऐसी अवस्था में खानी चाहिए। जन्म या मृत्यु के सूतक में या पीरियड्स की अवस्था में ना तो तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए और ना ही ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि तुलसी जी श्री हरि के स्वरूप वाली हैं, श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं, तो तुलसी पत्र को
पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र कभी भी दांतों से नहीं चबाने चाहिए। एक पत्ता आपको पानी के साथ सीधे निगल लेना चाहिए। ये बात आप हमेशा जब भी एकादशी व्रत का पारणा करते हैं उस समय भी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा पूजा करने का संकल्प लिया है तो फिर ऐसे में आपको खुद से तुलसी पत्र जहाँ तक हो सके नहीं तोड़ने चाहिए। पूरे कार्तिक के मास में आप परिवार के किसी अन्य सदस्य से तुलसी के पत्ते भगवान के भोग के लिए तुड़वा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र भी उठाकर साफ जल से धोकर उन्हें भी भगवान के भोग में अर्पित कर सकते हैं। आप हर गुरुवार को तुलसी जी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी हल्दी डालकर अर्पित करें। कच्चा दूध और हल्दी बहुत थोड़ी सी डालनी है, नहीं तो पौधा खराब हो सकता है। तुलसी जी के पत्तों का भोग केवल भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को या फिर बजरंगबली हनुमान को अर्पित किया जाता है। भगवान गणेश जी को या लक्ष्मी जी को आप भूले से भी तुलसी पत्र अर्पित ना करें। वैसे तो गुरुवार के दिन तुलसी जी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कार्तिक के महीने में आप किसी भी दिन तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं, केवल रविवार को छोड़कर। कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वह निरोगी बनता है। तुलसी जी का पौधा अगर हो सके तो घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। पौधे को हमेशा उत्तर या फिर ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। इस महीने में आप चाहें तो तुलसी जी के पौधे का भी दान कर सकते हैं, जो कि बहुत विशेष फलदायी होता है। तुलसी जी के पौधे के नीचे जब आप दीपदान करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो दीपक आप लगाते हैं वो एकदम जड़ के नीचे ना रखें, ताकि जो आंच है वो तुलसी जी के पौधे को खराब ना कर सके। अगर हो सके तो गमले के पास में ही आप एक छोटा सा मिट्टी का चौक बना लें, जिस पर रखकर आप दीपक जला सकते हैं। डेली आपको पूजा करते समय दीपक की भी पूजा करनी है। पूजा के लिए आप दीपक में अक्षत और थोड़े से पुष्प अर्पित करें। अगर पूजा करते समय तुलसी जी का पौधा दीपक से जल जाता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है तो उसका भी दोष लगता है, तो आप हर दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान करें। महिलाओं या कन्याओं ने अगर कार्तिक के महीने में तुलसी जी की सेवा करने का, तुलसी जी सींचने का नियम लिया है तो, और इस बीच में यदि आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि अशुद्ध अवस्था में तुलसी जी को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से तुलसी जी की पूजा करवा सकते हैं। अगर आप घर में अकेले हैं तो ऐसे में आप अपने आसपास किसी भी छोटी कन्या से या किसी भी महिला से आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करवा सकते हैं या दीपक आप जलवा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो तुलसी जी का पौधा आपने लगाया है वो घर के आंगन के बीचों बीच नहीं है, खुली जगह पर नहीं है, एक कोने में रखा हुआ है और घूमकर परिक्रमा करना आपके लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, या घूमकर परिक्रमा करना ही संभव नहीं है। तो फिर ऐसे में आप अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं और माता को प्रणाम कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए कार्तिक के पूरे महीने इसी विधान से सुबह और शाम पूजा करनी है। तुलसी जी को श्रृंगार आप पहले दिन ही अर्पित कर लें, चुनरी भी अर्पित कर लें। बार बार आपको श्रृंगार या तुलसी जी को चुनरी अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुलसी जी के विवाह वाले दिन आपको तुलसी जी को नई चुनरी अर्पित करनी चाहिए और उस दिन आपको उनका पूरा श्रृंगार भी यानी 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती, और इसके बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला।
समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो।